पाकिस्तान के माशी मसाइल बहुत ही ज़्यादा पेचीदा और गैर रिवायती, इनका रिवायती हल निकाला नहीं जा सकता। इतना आसान नहीं है कि जो भी आए जादू की छड़ी घुमाए और पाकिस्तान के माशी मसाइल ऐसे हल हो जाए। यही मसला और यही पेचीदा प्रॉब्लम इस वक्त दरपेश है और जनाब इसहाक डार साहब ने उसका मुकाबला करना है। इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना तो बने, लेकिन अब सिचुएशन, एनवायरनमेंट और ग्लोबल जो मामलात हैं वो इस नहज पर हैं कि पाकिस्तान अब वहाँ नहीं खड़ा जहाँ उन्हें किसी दौर में मिला था। अब पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत ज़्यादा पेचीदा हो चुकी है। आपको पता होगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी वैसे भी डाउनवर्ड स्लोप पर थी जब पैंडेमिक नहीं आया था। पैंडेमिक आने के बाद इकोनॉमिक स्लोडाउन तो हुआ, लेकिन उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे कम आया। उसकी वजह यह थी कि अच्छी मैनेजमेंट हुई उस दौर में। गलत बात नहीं करनी चाहिए। जो भी हुकूमत में था, जब भी था, अच्छा काम किया क्रेडिट दो, बुरा काम करे तनकीद करो। उन्होंने मैनेज कर लिया। असद उमर से इकॉनमी तो चली नहीं, उसने इकॉनमी का तो बेड़ा गर्क किया। ये एक ओपिनियन बेस्ड चीज़ है जो लोग कहते हैं, लेकिन कोरोना और पैंडेमिक की मैनेजमेंट उस बंदे ने अच्छी कर ली क्योंकि वो उसकी स्पेशलाइजेशन थी। ये इकॉनमी का उसको पता नहीं था, ना आज पता है। मैं क्लियर कट बोलता हूँ कि असद उमर को कुछ भी नहीं पता पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में। उन्होंने इंडस्ट्री चलाई है और अंग्रेज़ी उनकी अच्छी है, और आजकल उन्होंने ये पीटीआई वाला गेटअप बनाया हुआ है, शलवार कमीज़ के ऊपर कोट पहन के, खेड़ी पहन के, जैसे हर बंदा इमरान खान वाना भी है। पता उनको लिमिटेड है, अपनी शोबे का पता है क्योंकि उन्होंने सनती एक तंजीम चलाई है, तो उनको पता है एनसीओसी कैसे चलानी थी, सिस्टम्स प्रोसीजर्स क्या होते हैं। इकॉनमी नहीं पता थी उसको, फाइनेंस। तो अब बात यह है कि उन्होंने भी रिवायती हल निकालने की कोशिश की गैर रिवायती मसाइल के। इकॉनमी का हो गया सत्यानाश, वो भी इसी तरह मिफ्ता इस्माइल साहब की तरह छुपते फिर रहे थे। यकीन करें, ये जो यूनिवर्सिटी में लेक्चर देना अचानक लोग शुरू करते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि अंदर भाप बन गई है। अब देखें, मिफ्ता इस्माइल साहब भी यूनिवर्सिटियों में जाके लेक्चरें देना शुरू हो गए हैं। ये अंदर भाप बन गई है असल में, क्योंकि इशू ये है कि नाउ ही हैज़ टू लेट द स्टीम आउट। एवरीवन इज ब्लेमिंग हिम फॉर द क्राइसिस सिचुएशन टुडे। और मेरे ख्याल से इस वक्त मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब भी वहाँ पर यही सोच रहे होंगे कि ये जो डिज़ास्टर आया है पॉलिटिकली, देखें ये आपको समझना बात, पॉलिटिकली एक डिज़ास्टर आया है, वो यही शॉर्ट स्टिंट जो मिफ्ता इस्माइल साहब को दी और बोला ये कि चलो लेट हिम बी द बैड कॉप। एक गेम होती है बैड कॉप गुड कॉप, तो इन्होंने कहा कि हम बैड कॉप इससे खिलवाएंगे मिफ्ता इस्माइल से, फिर गुड कॉप जो हैं वो इसहाक डार साहब बन जाएंगे। लेट्स प्ले द बैड कॉप गुड कॉप फिलॉसफी, वो प्ले करें। अब उसमें यह हुआ कि बैड इतना ज़्यादा हो चुका है कि उसको गुड करने में बहुत टाइम लग जाएगा। अब इशू ये है कि चलें अब इसकी तरफ आते हैं कि अब रिवायती हल इसहाक डार साहब क्या तलाश कर रहे हैं। नंबर 1, डॉलर मार्केट में बेच के डॉलर की प्राइस को स्टेबलाइज करें। पाकिस्तान के पल्ले अब कुछ नहीं है। जब वो पिछली दफ़ा वज़ीर ख़जाना बने थे, पाकिस्तान के पास नोटू था, बट नाउ वी आर आउट ऑफ नोटू। पिछली दफ़ा अमेरिका के साथ मामला ठीक थे, नॉट बैड। अब अमेरिका के साथ मामला बहुत ख़राब है। हमने अमेरिका को बहुत नाराज़ कर दिया है, वेस्ट को बहुत नाराज़ कर दिया है। अब नफ़रत की नहज तक बात पहुंच गई है कि जब किसी मुल्क का सदर, देखें सदर जो बाइडन का ये कह देना कि पाकिस्तान एक ख़तरनाक मुल्क है, ख़तरनाक तरीन मुल्क है वगैरह वगैरह, इसका कह देना जो है ये बड़ा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं यार। हमारी मीडिया तो इसको इतना उछाल नहीं रही क्योंकि अपने दामन पे दाग हो तो दुनिया उसको थोड़ी दिखाती है, उसको छुपाती है। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत बेइज्जती हुई है यार दुनिया में, बहुत बेइज्जती हुई है। यानी आप लोगों ने अपना खून दे दिया, अपनी जानें दे दी, हर किस्म का ड्रामा कर लिया, बोला ये हमारी जंग है। वो मुशर्रफ जो है, जो पता नहीं यार, अभी तो मुशर्रफ के बारे में भी बहुत सारी वो अफवाहें आ रही हैं, अल्लाह खैर करे। लेकिन जहाँ भी हो भाई, लेट्स होप ही इज़ इन अ गुड प्लेस। ठीक है, मुशर्रफ साहब के बारे में अफवाहें तो चल रही हैं ना, गलत भी हो सकती हैं। हम तो यार दूसरे की सेहत के लिए दुआ करते हैं, चाहे किसी की ज़ात से नुकसान भी क्यों ना पहुँचाओ। लेकिन इशू ये है कि हर एक के अपने सरकमस्टांसिस तब और थे अब और हैं।
अच्छा, तब पाकिस्तान बहुत सारे स्टेप्स ऐसे ले सकता था, अब पाकिस्तान ले नहीं सकता, पल्ले कुछ भी नहीं, फुल कंगले। पहले हम लोगों से मांगे तांगे का भी चल जाते थे, अब कम ज़र्फ फ़कीर कौन होता है जिससे भीख ले और भीख लेने के बाद भी उसे बुरा कहे। पाकिस्तानी सिस्टम है, पाकिस्तानी सिस्टम की बात करूंगा, ठीक है, गवर्नमेंट की बात नहीं करूंगा, सिर्फ आवाम की बात नहीं करूंगा। हम इतने कमज़र्फ भिखारी बन चुके हैं, हम आवाम की बात करो, हम आवाम इतने कमज़र्फ भिखारी हैं कि एक तरफ यार आप सऊदी अरब से भीख लेते हो, वो आपको देते हैं। और ये सिर्फ अभी की बात नहीं कर रहा, इमरान खान साहब भी मांगने तांगने में कहीं पीछे नहीं रहे, ठीक है। आप उनसे पैसे लेते हो, फिर पैसे लेने के बाद उनको गाली निकालते हो। यार आप लोग बहुत ही, मतलब क्या कहूँ यार, इतना कमज़र्फ कोई हो सकता है। आप यूएई जाते हो, उनसे पैसे मांगते हो, हर मुल्क से मांगते हो। सिर्फ ये नहीं, अब ये क्या क्लिप चलाते हैं, साथ में शहबाज शरीफ साहब की फोटो लगा के क्लिप चलाते हैं। भाई शहबाज शरीफ साहब ने तो पहली दफ़ा फेवर नहीं मांगा ना, इमरान खान क्या उनको देकर आता था पैसे? वो भी मांग के ही आता था यार। मुशर्रफ क्या करता था? वो भी मांगे तांगे के ही लेता था ना। जब पाकिस्तान में जलजला आया तो मुशर्रफ ने क्या बोला? मैं अपनी ज़ात के लिए तो नहीं मांगता, मैं अपने मुल्क के लिए मांग रहा हूँ। बेटा मांग तो तुम रहे हो ना, और मांगने के बाद फिर उनको बुरा भला कह रहे हो, तुम कौन से को फाते हो? उनके फाते तो नहीं हो कि उनको उनकी सारी दौलत के आप मालिक बन जाओ। तो थोड़ा अपनी कौम को भी मैं चाहूँगा कि यार थोड़ी आप शर्म अपने अंदर पैदा करें, थोड़ी हया पैदा करें, कुछ अपने अंदर ज़र्फ़ लेकर आएँ। जिनसे मांगते हैं, जिनसे कारोबार करते हैं, कभी मैंने नहीं देखा कि कोई शख्स अपने ग्राहक या ग्राहक को गाली निकाले, कभी कस्टमर को गाली। आप अपने कस्टमर, आप एक दुकान पे बैठे हुए हैं, आप एक दुकान पे बैठे हुए हैं, दुकान आपकी चल रही है, आप दुकानदार हैं, जो आपसे लेने के लिए आए ना उसको आप बोलें, ओए गुलामी ना मंजूर, तुझे माल नहीं बेचूंगा, तू गंदा है, तेरे बजाय मैं रशिया से खरीदूंगा। तो ये जो भी शख्स होगा ना, वो फौरन कहेगा यार कि तू क्या भाई माल बेचने बैठा है या यहाँ पे ड्रामे करने बैठा है? और हमारी एक्टिंग भी, आपको पता है हमारी एक्टिंग भी जो हम करते हैं ये वाली, इसका म्यार भी वही फवाद खान वाला ही है। फवाद खान की खाली शक्ल अच्छी है, एक्टिंग उसको कोई नहीं आती, सही है। और वो दूसरा जो लड़का है यार, क्या नाम उसका, हमजा, वो भी चलो अच्छा है, चलो अपनी चीज़ है, उसकी तारीफ़ करो भाई। लेकिन सीधी बात ये है कि आप लोगों को एक्टिंग भी सही से करनी नहीं आती। अब दुनिया में निकले, सैलाब का रोना डाला हुआ था। आप मुझे बताओ, 1.5 महीना गुजरा, सैलाब भूल गए? अब सैलाब जदगान का कहाँ है ख्याल? यार दुनिया देख रही, दुनिया जाहिल नहीं है यार, दुनिया को पता लग गया आप लोग सही नहीं हो। मैं अपनी आवाम को बता रहा हूं ये बात, हुकूमत को नहीं। आप लोग सही नहीं हो, आपके बारे में गलत राय बन रही है लोगों की। अपने अंदर ज़र्फ़ पैदा करो, अपनी तबीयत में निखार लेकर आओ, अपने मिजाज को अच्छा करो, ताकि यार लोग आपसे बात करना पसंद करें। वैसे तो आप लोग हमेशा दीन की बात करते हो, दीन की तालीमात तो ये कहती हैं हर एक के साथ अच्छे रवैये के साथ पेश आओ आप। खैर छोड़ो यार, आप लोगों ने कौन सा समझना है। अगर आप पाकिस्तान के मसाइल हल करना चाहते हो, पहले यार अपना इमेज बेहतर करो। आप लोगों का इमेज नहीं है, हम लोगों का इमेज ठीक नहीं है। मैं बशमूल, मैं इस मुल्क का हिस्सा हूँ, मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, आप लोगों से मोहब्बत है, इसीलिए आप लोगों को समझा रहा हूँ। लेकिन अपनी कौम की इस्लाह करना ये अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो यार आप अपनी इस्लाह करो ना। ये डिस्को डांस बहुत लोग कर सकते हैं, यहाँ झंडा लगा के, यहाँ पे झंडा लगा के बहुत लोग डिस्को डांस कर सकते हैं, इस बारे में सोचते हैं। अच्छा, फिर गैर रिवायती सोल्यूशन वो होंगे जो रिवायती सोल्यूशनों से फ़र्क होंगे। तो क्या बॉन्ड इशू कर दें बैनुल अक़वामी मार्केट में? आपको ख़ुद पता है कि वो दरवाज़ा भी इन्होंने बंद किया। क्यों? क्योंकि बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसियों ने आपको डाउनग्रेड कर दिया। देखो वो आपके ऊपर दरवाजे बंद करेंगे वो आपका बाजू मरोड़ेंगे जब तक कि टूट ना जाए आपका बाजू। देखो मैंने एक चीज़ सीखी है, मेक ए कॉम्प्रोमाइज टुडे रादर देन मेकिंग ए मच बिगर कॉम्प्रोमाइज टुमारो। तो आज उनके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, ना कि कल जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करने जाओगे तो आपकी निगोशिएटिंग पावर बहुत कम हो। आपकी निगोशिएटिंग पावर 15 अगस्त 2021 को बहुत ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि फॉल ऑफ काबुल हुआ था और वेस्ट जो था वो काबुल छोड़ के चला गया था। उन्होंने आपको कहा लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, जो माजी में हुआ भूल जाते हैं। इसके बाद से सारे मामलात हमारे अफगानिस्तान के आप संभालो। हमने कहा ना बाबा ना, ना ना बाबा ना। तो इसमें क्या हुआ? ना बाबा ना के अंदर आप फंस गए।
अब इशू ये हुआ कि दिन ब दिन उन्होंने कहा आप अब मान जाओ, आपने कहा ना बाबा ना ना बाबा, उन्होंने कहा और बाजू मरोड़ा, अब वो बिल्कुल टूटने के नज़दीक आ गया। तो आपने कहा ना बाबा ना, फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने हाँ साइफर भले ये कहानी बुनी हुई लंबी चौड़ी है, लेकिन वेस्ट आप इमरान खान को टॉलरेट करने को तैयार नहीं था। उसकी वजह ये थी कि यार एक सीधा साधा मामला है, खित्ते में उनके इंटरेस्ट हैं, हथियार उन्होंने आपको दिए हुए, F-16 आपने कौन सा पुन्नू आकिल में बनाया था या चीचो की मलिया में बनाया था? F-16 अमेरिका नहीं दिया है ना यार, आपको नहीं दिया क्या? आपको जो पहले टैंक दिए गए हैं, जो हथियार दिए गए हैं, जो बंदूकें दी गई हैं, जो अमेरिकी साख्ता आपके पास वेपन्स हैं, दे आर मच सुपीरियर देन चाइनीज और रशियन वेपन्स। तो यार ये आपने कोई अपने यहाँ कोई भावदीन मंडी में तो नहीं बनाया ना यार, ये सब अमेरिका ने ही आपको दिए ना हथियार। गलत बोल रहा हूँ क्या? आपकी सबसे बड़ी ट्रेड की मंडियां कहाँ हैं? वो भी अमेरिका में। आपकी एक्सपोर्ट मार्केट भी वही है, वेस्ट है, यूरोप है या वो है। तो यार उनके साथ बना के चलो ना। खित्ते में सारे काम आपने नोटू उनके पकड़ के सारे काम किए। भटबेर एयरबेस आपने किस तरह बनाया, आप बताओ मुझे, कौन नोटू देता रहा इतना अरसा यार? आपको ये गेम प्लान आपका जो, जिसे लोग कहते हैं ग्रेट तो कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन ये कहते हैं जो वर्ल्ड का जो चेस बोर्ड है, जो बड़े प्लेयर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये भाई इन्वेस्ट कर रहे हैं ममालिक के अंदर ताकि कल को इनको फ़ायदा हो। अब आपके अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर दी है। नहीं, इन्होंने कहा था, मुशर्रफ ने खुद कहा था कि हाँ आ जाओ। उनको खुद यकीन नहीं आया कि मुशर्रफ साहब जो है पेट पे लेट गए। अब फिर बड़ी अफवाहें आ रही हैं, अल्लाह खैर रखे, मुशर्रफ की है। लेकिन बात यह कि लोग, हाँ उन्होंने तो नहीं कहा, आपने खुद कहा कि हम हर चीज़ आपके लिए करने, यार उन्होंने नोटो दिया ना यार आपको, तो उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखो। अच्छा, अब इन तमाम ख़बरों, मामलात, हालात, वाक़यात के दरमियान पाकिस्तान ने, इसहाक डार साहब ने बीच मझधार से पाकिस्तान की मईशत को निकालना है और उसको किनारे लगाना है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहले जिस तरह से रेज होते थे फंड्स, अब वैसे हो नहीं सकते। उन्होंने एन वक्त के ऊपर क्या किया, आपको डाउनग्रेड कर दिया, वहाँ से दरवाज़ा बंद कर दिया, बॉन्ड नहीं बेच सकते इंटरनेशनल मार्केट में। इंटरनेशनल मार्केट में डेट जैसे पहले आप ढूंढ लेते थे, पैसा जनरेट कर लेते थे, अब नहीं कर सकते क्योंकि इतना ज़्यादा डाउनग्रेड कर दिया। अब करेंगे तो उस पर फिर बहुत ही ऊँचा शरह मुनाफा देना पड़ेगा। पाकिस्तान के अभी ऐसे मसाइल हैं, हम उसका मुनाफा अब कैसे देंगे? तो ये चैप्टर उन्होंने क्लोज़ कर दिया। दरवाज़ा सिर्फ IMF का खटखटाना है, वहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा पैसा आपको दे दिया। अब लोगों ने सोचा ये था, देखें ये जो मशरिक़ वुस्ता के मालिक थे, इन्होंने यही सोचा था कि IMF का कर्जा आपके लिए कश्मीर की आज़ादी की तरह है। तो जैसे लोग कहते हैं ना कश्मीर की आज़ादी तक उधार बंद, उन्होंने आपको कह दिया IMF जब तक लोन ना दे उधार बंद। तो अब उनको यकीन नहीं आया, वो हैरान हुए, उन्होंने कहा यार ये IMF ने लोन दे दिया। अब दे दिया, तब उसके बाद फिर हम उनके पास गए, हमने कहा यार अब तो इन्होंने दे दिया, हमें पैसा दो। उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं यार, वो तो हमने ऐसे ही तुम्हें कहा था लारे लप्पे देने के लिए, क्योंकि हमारे अवाम को लारे लप्पे लेना और उस पर रहना आसरों पर बहुत आसान लगता है। अब वहाँ पर भी दरवाज़ा बंद। यार क्या करें, किधर दरवाज़ा खटखटाएं, किसके पास जाएं? अरब ममालिक को, मशरिक़ वुस्ता ममालिक को बुरा भला कहते रहे, क्योंकि हमारे लोग बेसिकली, मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ, वुस्अत नज़र नहीं रखते, बसीरत नहीं है कि यार किसी की ज़रूरत पड़ जाएगी। बिला वजह अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को गालियाँ निकालते रहे। मुसलमान ममालिक है ना यार, और कोई नहीं तो काम तो आ ही जाते हैं ना। हम जाके यही कह देते हैं या शेख इधर तो देख, थोड़े से पैसे मिल जाते हैं। अब उनके साथ इतनी बदतमीज़ी की, सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कैंपेनें चलाई, उन्होंने पैसे नहीं दिए। अब हमने कहा चलो ये वाला नया नुस्खा चलाते हैं, पाकी डोची शोशा टोटा पोपा। उन्होंने कहा बाय बाय भाईजान, हमारी तो अपनी कांग्रेस हो रही है। आपको पता है प्रेसिडेंट जी जो हैं वो दोबारा से चीन के सदर हो जाएंगे, सरबराह हो जाएंगे। 5 साल उन्होंने अपने लेने, पहले वो उन्होंने कहा पहले मेरा जहन इस पर लगा हुआ है, तुम लोगों की पाक चीन दोस्ती के चक्कर में मैं अपना काम तो ख़राब नहीं करूँगा। तो वो अपने रहे। अब उम्मीद है वो शायद दोबारा से 5 साल के सदर बन जाएंगे कांग्रेस में। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं जनाब अहमद चिनाई साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, डायरेक्टर भी हैं स्टॉक एक्सचेंज के। वेलकम करता हूं सर आपको शो। जी वालेकुम। अब मसला कुछ ऐसा है अहमद चिनाई साहब कि अब इस मुल्क को अगर बीच मझधार से निकालना है, मईशत को बचाना है, किनारे लगाना है,
तो अब रिवायती कोई चीज़ नहीं हो सकती। आपको पता है उन्होंने एंड टाइम के ऊपर आपको डाउनग्रेड कर दिया, अब बॉन्ड नहीं आप फ्लोट कर सकते इंटरनेशनल मार्केट में, डेट के ज़रिए कैपिटल नहीं जनरेट कर सकते, वो दरवाज़ा बंद। बदतमीज़ी हमने इतनी की मशरिक़ वस्ता के ममालिक के साथ सोशल मीडिया पर, और हमारी कौम ने जिस तरह की हरकतें की, कमसरफ़ी की, अब पैसे मशरिक़ वस्ता से भी नहीं मिलते। चाइना का आपसे लाइन मिलने से पहले मैं बता रहा था कि चाइना के अंदर क्योंकि इक़्तिदार में तसलसल बरकरार रहेगा, वहाँ चाइना का सारा जहन अपनी कांग्रेस पे और जी जिनपिंग पे लगा हुआ है कि अब वो अगले सदर होंगे। तो अब हमें नोटू कहाँ से मिलेगा सर? बगैर पैसे के काम नहीं चलेगा। डॉलर भी किस हद तक कम कर सकते थे, बस इसके आगे डॉलर भी हाँप के कह रहा भाई अब और मुझे नहीं दबाओ। क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, मैं पाकिस्तान की मैशत से कोई मायूस नहीं हूँ, और ये एक टेम्परेरी फेज है जो आया हुआ है, और मैं तो ये कहता हूँ कि इससे ज़्यादा क्या बुरा हो जाएगा। तो पाकिस्तान की सूरत हाल हो गई है, अब इससे हम इम्प्रूवमेंट की तरफ इंशाल्लाह जाएंगे, हम कहीं ज़्यादा डिक्रीजमेंट की तरफ नहीं जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि जो आपने बात की कि अब कौन हमें पैसे देगा, अब कौन हमें जो है वो चलाएगा, मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, और मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो माशी सूरत हाल है वो हर आने वाले दिन के साथ जो है वो बेहतर होगी बजाय इसके खराब। और मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि आपने कहा कि डॉलर जो कम होना था हो गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि डॉलर नहीं कम होगा और डॉलर अपनी एक्चुअल वैल्यू की तरफ ही जाएगा। और साथ में जो एक आगे चीज बनने जा रही है पाकिस्तान में, वो हमारा डिस्काउंट रेट में एक वादे कमी आपको वक्त के साथ साथ नजर आएगी। इसी के अच्छा अहमद चिनाई साहब, यहीं पे तो मेरा इख्तिलाफ था। मैं ये कह रहा था कि वो कह रहे हैं आपको कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ तो डॉलर को नीचे लेके जाओ। अब आप लोगों को खुश करने की खातिर स्टॉक एक्सचेंज और ताजी सनतकारों को इंटरेस्ट रेट को बरकरार रखा, जिस वजह से डॉलर फंस गया ना। आप इंटरेस्ट रेट बढ़ने देते 1%, आपको डॉलर में सेविंग मिल जाती। आप लोग तो एक्सपोर्टर लोग हो। देखिए, मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली ये इंटरेस्ट रेट भी कम जाएगा। पूरी दुनिया में आपको पता है कमोडिटीज प्राइसेस जो है वो आधी हो रही है, और एक रिसेशन से आया हुआ है। हमेशा जब भी रिसेशन आता है तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें जो है वो अपने नॉर्मल की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं, जो बहुत जल्दी चली है। तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज़्यादा वरी की बात है, और हर आने वाला दिन पाकिस्तान के लिए जो है वो एक सर, आप मईशत के ऊपर आपकी बड़ी गहरी निगाह है। आपको पता होगा अमेरिका के अंदर जो नंबर्स आए हैं इन्फ्लेशन के, और वो लोग तक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, तो हम इतने बड़े 30 मार खान हैं कि हम कहेंगे कि नहीं साहब हम जो है वो नहीं बढ़ाएंगे। ये मसला है ना। कहेंगे कि जी अमेरिका में ये हुआ तो हमारे साथ भी ये होगा, तो ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान की अपनी डायनामिक्स है, पाकिस्तान की अपनी अपने हालात हैं, और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो है वो पाकिस्तान की बेहतर हो जाएंगी। आपको लग रहा है ऐसे? अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी है नुक्ता कि इसमें क्या ऐब है कि आप वेस्ट के साथ अपने कॉन्टेक्ट्स दोबारा से बनाएं। देखिए, वो आपको यक्के बाद दीगरे वार्निंग्स दे रहे हैं। देखिए, ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे। ये वक्ती बात है। पाकिस्तान पर एक प्रेशर आया हुआ था, मैं समझता हूँ कि ये प्रेशर जो है वो अब ठीक हो जाएगा। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि जहाँ हमने आपसे बात की है वो मैशत को मद्देनजर रखते हुए, पॉलिटिकल हालात को मद्देनजर रखते हुए, इंटरनेशनल जो सिनारियो बन रहा है पाकिस्तान के साथ, ये सारी चीज़ें सामने रख के जो है वो चीज़ों में फैसले होते हैं या चीज़ों की प्रोडक्शन की जाती है। तो बाय एंड लार्ज पाकिस्तान इंशाल्लाह कहीं मुश्किल में नहीं है, और पाकिस्तान के हालात जो है वो बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन देखें, अब मैं आपको थोड़ा सियासी पस मंज़र पेश करता हूँ, जिसकी वजह से कल तो स्टॉक एक्सचेंज दबाव का शिकार रहा। अभी मुझे शोबा तहकीक बताएगा कि मौजूदा सूरत हाल क्या है, लेकिन मैंने आज तो बेहतर हो गई है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ बुनियादी तौर पे, मेरे ख्याल राब्ता मुनक़ता हो गया, चलें दोबारा से कोशिश करते हैं कि राब्ता बहाल करें। मसला कुछ इस तरह का है, खैर बस वक्त भी मुख्तसर है, इसलिए दोबारा से दोहराना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा। लेकिन मार्केट का बिहेवियर आगे क्या रहता है ये हमने देखना है। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।